हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आईपी कमांड के बारे में। तो आईपी कमांड का यूज़ इसलिए करते हैं हम सिस्टम पे, अगर हमें अपने सिस्टम के नेटवर्क को मैनेज करना है और सिस्टम पे अगर हमें राउट्स ऐड करना है या इंटरफेस पे कुछ आईपी असाइन करनी है, इसलिए मेनली आईपी कमांड का यूज़ होता है। तो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको दिखा दूँ आईपी कमांड होता क्या है? इन शॉर्ट मतलब अगर आप टर्मिनल पे टाइप करेंगे व्हाट इज़ और कोई भी कमांड है, यहाँ तो मैं आईपी लिख रहा हूँ, बट अगर आप आईपी के अलावा कोई और दूसरा कमांड लिखते हैं, तो उसका एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देता है आपको ये, कि एक वो कमांड या जो भी पर्टिकुलर टूल है वो किस काम में आता है। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे आईपी टूल का यूजेस किस लिए होता है। यहाँ मैनिपुलेशन, राउटिंग, नेटवर्क डिवाइसेस, इंटरफेस एंड टनल्स के लिए आईपी कमांड यूज़ होता है। अभी इसके बाद आपको अगर चेक करना है कि आईपी कमांड का लोकेशन क्या है, मतलब सिस्टम पे मेरे लोकेशन क्या है आईपी कमांड का, तो यहाँ पर डालेंगे व्हाट इज़ वेयर इज़ आईपी और यहाँ पर आपको दिख जाएगा ये आईपी कमांड का लोकेशन है और ये उसके मैनुअल पेजेस है। ओके, तो आईपी कमांड को आगे हम अगर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दिखा दूँ आईपी कमांड का बेसिक यूज़ कैसे रहता है। अगर मैं आईपी लिखता हूँ, आईपी के बाद हेल्प डालता हूँ, तो आपको दिख जाएगा आईपी कमांड का यूजेस क्या है। यहाँ पर देखेंगे आप आईपी के बाद ऑप्शंस, उसके ऑब्जेक्ट और उसके बाद उसके कमांड या हेल्प। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट इसका ये हो गया और ऑब्जेक्ट में आपको दिख जाएँगे एड्रेसेस, मॉनिटर और नेबर्स, रूल्स, राउट्स, ये सब आपको ऑब्जेक्ट्स में दिख जाएँगे। तो बेसिकली अगर आप चेक करेंगे कि जो इंडस्ट्री में रहती है, इंडस्ट्री ज़्यादा करके मतलब इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा करके जो यूज़र्स रहते हैं, वो एड्रेस बेस पे होते हैं। तो मैं भी इसी पे फ़ोकस करने वाला हूँ आपके एड्रेसेस पे, कि आईपी कमांड को यूज़ करके हम एड्रेसेस कैसे चेक कर सकते हैं, उसे मैनेज कैसे कर सकते हैं, प्लस राउट्स कैसे देख सकते हैं और राउट्स को मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ आईपी एड्रेसेस, एडर एडर इसका शॉर्टकट है, एडर और शो लिखूँ मैं। यहाँ पर आपको मेरे सिस्टम पे कितने इंटरफ़ेस हैं, उस पे कौन सी आईपी असाइन है, उसका मैक एड्रेस क्या है, उसका स्टेट क्या है, वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ईएनएस ईएनपी 1S0, तो इसका आईपी ये है। ये आईपी मैंने असाइन करके रखा है और ये उसका सॉरी इसका ब्रॉडकास्ट आईपी है और उसका नेट मास्क ये रहता है 24 25 जो भी स्लैश कॉन्फ़िगर रहता है, उसका नेट मास्क ये है। और आईपी एड्रेस को देखने का एक और सिंपल सा कमांड है, आईपी एड्रेस करेंगे फिर भी आपको ये दिखेगा और इसका शॉर्टकट है आईपीए। सेम आउटपुट आपको तीनों कमांड में देखने को मिल जाएगा। तो एक बार समराइज़ करते हैं हमने क्या-क्या चेका? आईपी, एडर, शो, आईपी, एडर, सॉरी बाय मिस्टेक ये हो गया आईपी एड्रेस और सिम आईपीए। ये तीनों कमांड एक ही चीज़ का आउटपुट प्रोवाइड करते हैं हमें। तो अगर अभी हमें सिस्टम पे अपने चेक करना है राउट्स के लिए, तो राउट कैसे चेक करेंगे हम? आईपी राउट एल डालेंगे, फिर भी हमें वही दिखेगा और हम अगर राउट लिखते हैं बस, फिर भी हमें वही दिखेगा। और अभी आपको चेक अगर आपको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ, ये जो डिफ़ॉल्ट राउटर है मतलब सिस्टम के जो अगर हम सिस्टम पे कोई आईपी असाइन करते हैं, उसका जो डिफ़ॉल्ट राउटर रहता है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है डिफ़ॉल्ट मतलब डिफ़ॉल्ट वाया किसके थ्रू जाएगा? ये गेटवे मेरा, ये गेटवे के थ्रू जाएगा। ये कौन से डिवाइस पे मैप्ड है? ये ईएनएस ईएनपी 1S0 पे मैप्ड है, स्टैटिक राउट है और उसका मैट्रिक्स का जो वैल्यू रहेगा वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। यहाँ पर मेरे सिस्टम पे 2 आईपी असाइन है, आई थिंक 3 आईपी असाइन है और उसमें से एक एक आईपी 2 आईपी जो है वो बॉन्ड पे हैं और एक आईपी है एक सिंगल इंटरफ़ेस पे है। आपको मैं उसका एक आउटपुट दिखा दूँ अगर आईपी ए करूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये मेरा आईपी है। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे देखेंगे, ये मेरा दूसरा आईपी है और ये मेरा तीसरा आईपी है। ये 2 जो आईपी है मेरे बॉन्ड आईपी इंटरफ़ेस पे एडेड हैं और ये आईपी 3 वाला मेरे ईएनपी 1S0 पे एडेड है। तो ये हो गया आपका आईपी एड्रेस को अगर आपको चेक करना है अपने सिस्टम पे, तो ये आपका एग्ज़ाम्पल हो गया आप कैसे चेक करेंगे आउटपुट को आईपी एड्रेस के। प्लस आपको मैं यहाँ पर दिखा दूँ स्टेट मतलब वो जो हमने आईपी असाइन किया है जिस इंटरफ़ेस पे वो उसका स्टेट क्या है, अप है या डाउन है? अगर ये डाउन रहेगा तो ये फिर एक इंटरफ़ेस डाउन हो मतलब ये जो भी इंटरफ़ेस है काम नहीं करेगा। अगर आपको वो चेक करना है तो आपको मैं दिखाऊँ आईपी लिंक शो आप उसके लिए प्रॉपर कमांड लिंक शो रहता है। उस पे आपको ये आईपी एड्रेस जो है वो दिखेगा नहीं।
बस आपको लिंक दिखेगा उस पे, क्या लिंक है उसका। ये देखिए यहाँ पर, पहले मैं क्लियर करता हूँ स्क्रीन को, तब चेक करते हैं हम लोग। आईपी लिंक शो, तो यहाँ पर आप देखो मेरे जितने इंटरफेसेस सिस्टम पे एडेड है सब अप है। ये मेरा वर्चुअल है, वर्चुअल में इंटरफेस है, इसको हम कंसिडर नहीं करते हैं, हम इस कंसिडर इसको करते हैं। ये देखिए ENP1 7 8 9, ये तीनों इंटरफेस मेरे अप है। अगर मैं इनमें से किसी एक को डाउन कर दूं, आईपी लिंक सेट डाउन, तो समझ लीजिए मैं इस पे डाउन करता हूँ, ये डाउन, ओ सॉरी, सूडो चाहिए इसके लिए, सूडो यूज़ करता हूँ मैं, अपना पासवर्ड डालता हूँ। अभी देखेंगे आप ENP9S डाउन हो गया रहेगा, ये देखिए यहाँ पर, ये डाउन हो गया। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊँ, मतलब अगर आप कॉर्पोरेट में वर्क करते हैं, तो वहाँ पर आपको फिजिकल सर्वर्स पे आइडेंटिफाई करना रहता है कि कौन से इंटरफेस पे कौन सा लैन कनेक्ट हुआ है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, मतलब जैक इन जैक आउट करते हैं इससे अपने सर्वर से, तो उसमें आपको शायद आइडेंटिफाई नहीं होगा कि आप कौन से पोर्ट पे कौन सा लैन लगा रहे हैं। तो उसके लिए आप एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, वॉच कमांड यूज़ करेंगे आप, वॉच हाइफन एन। वॉच कमांड क्या करता है, वो कंटिन्यूस मॉनिटर करता है एक कमांड के आउटपुट को। तो हाइफन एन टाइम इंटरवल रहता है, मतलब अगर हाइफन एन में 2 देता हूँ, तो हर 2 सेकंड में अपडेट होगा वो वॉच कमांड, उसको रन करेगा ऑटोमेटिकली और उसका आउटपुट हमें देगा। तो मैं यहाँ पर 0 करता हूँ, मतलब मुझे कंटिन्यूस चेक करना है कि जैसे 1 सेकंड में कुछ हुआ है, मिली सेकंड में कुछ हुआ, तो मुझे तुरंत ही उसका आउटपुट मेरे सिस्टम पे चाहिए। तो मैं आईपी लिंक शो करता हूँ और यहाँ पर ये देखिए आप, यहाँ पर अभी क्या दिखा रहा है, मेरा डाउन दिखा रहा है। तो मैं ऐसे इसे साइड में रखता हूँ, सॉरी, साइड में रखता हूँ मैं, और एक इंटरफेस और एक टर्मिनल ओपन करता हूँ मैं, न्यू टर्मिनल, न्यू विंडो। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो ये मेरा कंटिन्यूस मॉनिटर कर रहा है सिस्टम। ये कौन सा डाउन है मेरा अभी, मेरा ENP9S0 डाउन है। अभी यहाँ पर क्या करता हूँ, sudo IP लिंक सेट अप, और इंटरफेस का नाम डालता हूँ मैं। तो अगर मैं यहाँ पर करता हूँ, मेरा पासवर्ड पूछा, यहाँ पर आप देखेंगे ये तुरंत ही यहाँ पर अप हुआ, ये जैसे मैंने यहाँ पर किया अप हुआ। तो इस तरीके से अगर आप किसी फिजिकल सर्विस को मैनेज कर रहे हैं, वहाँ पर आप इंटरफेस में उनके निक में अपना लैन डाल रहे हैं, तो वहाँ पर आप इस कमांड से चेक कर सकते हैं कि कौन से इंटरफेस पे डाउन हुआ, कौन से इंटरफेस पे अप हुआ। अगर आपको फिर भी देखना है, मतलब और एक एग्जांपल देखना है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये मेरा कंटिन्यूस मॉनिटरिंग में है। अब यहाँ पर आप चेक करना, यहाँ पर मेरा ये इस पे नज़र रखना, ये डाउन कैसे होगा। तो मैंने यहाँ पर इसको फिर से डाउन किया, डाउन, ये देखिए ये डाउन हो गया। अभी आपको यहाँ पर इसका मैक समझ जाएगा। अगर आपको यहाँ पर चेक करना है, तो इसका मैक आप याद रख लीजिए, या तो इसका इंटरफेस का नेम याद कर लीजिए कि इस इंटरफेस से मैंने अपना ये लैन ऐड किया है और इस पे मुझे कॉन्फ़िगर करना है। ये मेनली अगर फिजिकल सर्वर आप यूज़ करें तो उसके लिए यूज़ होता है, बट वैसे ज़्यादा यूज़ नहीं है। मतलब अगर आप होम लैब में यूज़ कर रहे हैं या अपने सिस्टम पे यूज़ कर रहे हैं या वर्चुअल मशीन में यूज़ कर रहे हैं, तो इसका ज़्यादा यूज़ नहीं आता। बट ये अगर आप फिजिकली मैनेज करें किसी सर्वर को, तो वहाँ पर आपको इसका यूज़ देखने को मिलेगा। तो इसे मैं पहले ऑफ कर देता हूँ, ये मेरा ऑफ हो गया, और इसे मैं बंद कर देता हूँ। ओके, तो इससे आप चेक कर सकते हैं आपके सिस्टम पे कितने इंटरफ़ेस अप हैं, डाउन हैं, उनका स्टेट क्या है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर क्लोज़ करता हूँ। अभी हम राउट की तरफ बढ़ते हैं। राउट कैसे चेक करते हैं? आईपी राउट आपको मैंने दिखाया शायद से, राउट हाइफ़न राउट एल करेंगे, यहाँ पर मुझे राउट दिख गए। तो अगर इसको आप सिंपली मतलब एक टेबल फॉर्मेट में देख चेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए कमांड राउट हाइफ़न एन, यहाँ पर आपको पूरे राउट दिख जाएँगे। सिस्टम पे कितने राउट्स कॉन्फ़िगर्ड हैं, यहाँ पर ये देखिए, इतने राउट कॉन्फ़िगर्ड हैं। तो अभी ये जो 2 राउट्स हैं वो डिफ़ॉल्ट है, मतलब एक ENP1S0 का है, एक बॉन्ड 0 का है। उसके बाद जो तीनों राउट्स हैं वो मैंने मैन्युअली ऐड किए हैं, इसका मतलब ये होता है। और आपको चाहिए तो मैं इसका भी एक एग्ज़ाम्पल दिखा दूँगा आपको, राउट ऐड कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, प्लस आईपी कैसे असाइन करते हैं। तो अभी हम बढ़ते हैं आईपी असाइनिंग के पार्ट पे। आईपी कमांड के थ्रू हम कैसे सिस्टम पे आईपी असाइन कर सकते हैं।
तो चलिए पहले इसे मैं क्लियर करता हूँ। यहाँ पर पहले इफ कॉन्फिग का मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मेरा बॉन्ड है। बॉन्ड पे कौन से हैं? एक 101 का आईपी असाइन है। ओके, तो अभी मैं क्या करता हूँ, पहले 101 को मैं रीड करता हूँ। आईपी पहले मैं इसे रीड करता हूँ। डिलीट आईपी डिलीट एड्रेस एडर सॉरी आईपी एडर रहेगा। एडर डिलीट आईपी एडर डिलीट। उसके बाद लिखूंगा मैं आईपी एड्रेस यहाँ पर, और उसका नेट मास्क, और कौन सी डिवाइस से मैं रीड कर रहा हूँ। बॉन्ड, क्या है इसका बॉन्ड? आईपी, बॉन्ड आईपी। मैं अभी यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, आईपी कमांड से मैं एक एड्रेस रीड कर रहा हूँ। आईपी एड्रेस डिलीट, ये एड्रेस का आईपी दे रहा हूँ यहाँ पर, और कौन सी डिवाइस से मेरे को इसको डिलीट करना है। यहाँ पर मैं ओ सॉरी सीडी सूडो से मेरे को यूज़ करना पड़ेगा इसे। सूडो, और मैंने किया। अगर अभी आप चेक करेंगे इफ़ कॉन्फिग बॉन्ड आईपी, हाँ, अभी आप देखेंगे 101 आईपी हट गया है, क्योंकि मैंने इस पे 2 आईपी दे के रखे थे, मतलब 101 एंड 89। आप मेरे प्रीवियस आउटपुट में चेक कर सकते हो, जो मैंने प्रीवियसली आपको शो किया था। तो यहाँ पर आपको 101 हट गया रहेगा। अगर आपको चाहिए तो आईपी लिंक से मैं शो कर देता हूँ, आईपी ऐसे शो कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखो आप, एक ही आईपी दिया है यहाँ पर, दिख रहा है। चलो आपको मैं एग्जांपल के लिए ये भी और हटा के दिखाता हूँ, और फिर इसको ऐड करते हैं हम लोग फिर से। 89 को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। आईपीए, अभी देखेंगे आप यहाँ पर कोई भी आईपी असाइन नहीं, मेरे बॉन्ड आईपी पे कोई भी आईपी असाइन नहीं है, और यहाँ पर मेरे एक आईपी असाइन थी। तो ये हो गया एग्जांपल, आईपी कमांड से आप ऑन मेमोरी डिलीट कैसे कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये जो आईपी कमांड से आप जो भी चेंजेस करते हैं सिस्टम पे, वो बस सिस्टम जब तक वो रिबूट नहीं होता तब तक ही रहता है। रिबूट होने के बाद वो फिर से डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे चले जाता है। मतलब ये जो आईपी कमांड है वो अपने ऑन मेमोरी पे ऑन मेमोरी मतलब मेमोरी में जो भी आउटपुट हो रहे हैं मेमोरी में ही रहते हैं। अगर आपने रिबूट किया तो वो फ्लैश हो जाता है, मतलब पूरा फ्लश हो जाता है, जो भी है उसका चेंजेस वो सब हट जाता है। ओके, तो अभी मैं फिर से ऐड करता हूँ। तो बस हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पर मैंने डिलीट टाइप किया था, ऐसे मैं यहाँ पर ऐड लिखता हूँ। ऐड लिखने के बाद मैं बस एंटर करूँगा, और आप यहाँ पर चेक करेंगे आईपीए में मेरा फिर से ऐड हो गया है। तो आई थिंक इसने 101 को भी ऐड किया, क्योंकि ये एनएमसी लाइक के थ्रू कॉन्फ़िगर्ड है, तो मे बी उसने रीट्राई किया रहेगा। बट ऐड करने के लिए हम लोग ऐड कमांड का यूज़ करते हैं। आईपी एडर ऐड, और क्या आईपी हमें असाइन करनी है, कौन से डिवाइस पे असाइन करनी है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा दूँ, कोई कोई दूसरा आईपी असाइन करता हूँ मैं, चलो आपको समझेगा। मैं 9 को ऐड करता हूँ बॉन्ड आईपी पे, सेम पे, ये ऑन मेमोरी के लिए रखता हूँ मैं। अभी आप चेक करेंगे आईपीए, तो यहाँ पर 3 आईपी असाइन हो चुके हैं मेरे यहाँ पर। ग्लोबल सेकेंडरी आईपी है, देखिए, और यहाँ पर ये भी सेकेंडरी आईपी मेरा, और ये प्राइमरी आईपी मेरा। इसके लिए आपको यहाँ पर अगर इफ कॉन्फ़िग करेंगे आप, तो आपको यहाँ पर दिखेगा बॉन्ड आईपी, यहाँ पर आपको 101 ही दिखेगा, और ये जो आईपी हैं वो आपको इफ कॉन्फ आईपी लिंक में आपको दिख जाएँगे वो। तो ये हो गया आईपी कैसे असाइन करते हैं और आईपी कैसे रीड करते हैं सिस्टम पे आईपी कमांड के थ्रू। तो अभी मैं क्या करता हूँ, क्लियर करके आपको राउट्स ऐड करना दिखाता हूँ। उसके पहले मैं क्या करता हूँ, राउट्स पहले रीड करता हूँ मैं। जो राउट्स मेरे सिस्टम पे कॉन्फ़िगर्ड है मैंने उसे रीड करता हूँ पहले। आईपी राउट, आईपी राउट, तो मैं इसमें से राउट रीड करता हूँ। आईपी राउट डिलीट, कौन सा रीड करता हूँ, इसे रीड करता हूँ मैं। ओके, वाया, ये किसके थ्रू जा रहा था ये, यहाँ पर ये राउट कॉन्फ़िगर्ड है, कौन सा राउट, ये पूरे रेंज का राउट कॉन्फ़िगर्ड है। किस डिवाइस पे कॉन्फ़िगर है, ENP1 S0 पे। तो मैं इसे रीड करता हूँ बॉन्ड वाले को। कॉपी बॉन्ड अपी, ये तो बॉन्ड रहेगा, बट वाया मतलब किसके थ्रू जा रहा है ये 101 के थ्रू जा रहा है। तो 101 के थ्रू मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको पेस्ट करता हूँ।
अभी यहाँ पर मैं डिवाइस लिखूँगा, डिवाइस। तो यहाँ पहले आपको पूरा कमांड समझाता हूँ मैं क्या है। आईपी राउट, आईपी उसके राउट को डिलीट कर रहा है ये, डिलीट। कौन सा राउट है उसका? ये राउट है। किसके थ्रू कॉन्फ़िगर्ड है ये? मतलब ये राउट है और इसके थ्रू जा रहा हो, तो इसे डिलीट कर रहा हो। कौन सी डिवाइस पे है ये? बॉन्ड आईपी पे है। ओके, तो मैं यहाँ पर पहले सुडो लगाता हूँ, सुडो ओके, ओ नो सच प्रोसेस, मतलब ये मे बी यहाँ से कॉन्फ़िगर्ड है अपने एनएमसीएलआई से, तो यहाँ पर शायद से दिखेगा नहीं ये। तो पहले मैं आपको फिर से राउट दिखता हूँ एक बार। हटा नहीं है, ओके, ये हटा नहीं है। तो चलिए मैं ऐड करके फिर उसको आपको एडिट करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ। अभी मैंने रिसेंटली कौन सा ऐड किया अपना? आईपी 9 ऐड किया है। 9 को मैं Y9 करता हूँ बॉन्ड आईपी पे। तो पहले ऐड कर देता हूँ, यहाँ पर ऐड का कमांड डालता हूँ, ऐड। अभी आप चेक करेंगे आईपी राउट, अभी यहाँ पर आपको दिखेगा, ये देखिए, इसके थ्रू मैंने एक आईपी ऐड कर दिया, राउट ऐड कर दिया है। यहाँ पर एक राउट ऐड हो गया है। अगर आप इसको में इसमें देखेंगे राउट हाइफन एन में, तो यहाँ पर भी आपको दिखेगा 9 की थ्रू जा रहा है एक आईपी, एक राउट जा रहा है यहाँ से। हालाँकि यहाँ पर हमें इंटरफ़ेस अपना मैक अपना गेटवे डालना पड़ता है, बट मैंने यहाँ पर आईपी डाला है। डायरेक्टली मैंने आईपी डाला है, जो करेक्ट नहीं है, बट आपको एग्ज़ाम्पल के लिए मैं शो कर रहा हूँ कि आप इसको कैसे असाइन कर सकते हैं। अगर मैं इसे डिलीट करना चाहूँ, सिंपली मैं बस सेम कमांड सबसे रहेगा, बस यहाँ पर डिलीट लिखना पड़ेगा। डिलीट डिलीट, अब यहाँ पर डिलीट हो गया। अब यहाँ पर चेक करेंगे आप, ये देखिए यहाँ का ये राउट हट गया है। ये जो भी राउट था, यहाँ से हट गया है। तो आपको ये कमांड लिखने का, ये जो मैंने लिखा है, इसको पूरा लिखने का तरीका बताता हूँ कैसे लिखते हैं। समझ लीजिए आपके आपके सिस्टम पे राउट्स हैं। आपके किसी क्लाइंट ने या किसी सीनियर ने आपको बोल दिया, ये राउट फटाक फटाक से हटा दो इस पे से, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आपको वहाँ पर करना क्या पड़ेगा? आप लिखेंगे, मैं इसे कॉपी पेस्ट करता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या है एक्चुअली में। कॉपी, क्लियर करता हूँ स्क्रीन को पहले मैं। यहाँ पर लिखता हूँ राउट, राउट, और यहाँ पर इसको मैं पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पर कैसा रहेगा? किसी ने बोला मुझे राउट यहाँ से डिलीट करना है, तो पहले लिखेंगे आईपी राउट, उसके बाद आप डिलीट डीएल लिख देंगे, मतलब डिलीट। अब उसके बाद आपको क्या करना है? ये राउट का डेस्टिनेशन है, तो पहले डेस्टिनेशन लिखना है आपको, ये राउट का यहाँ पर पेस्ट कर देना आपको। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा आपको नेट मास्क, नेट मास्क क्या रहेगा? यहाँ पर नेट मास्क रहेगा ये 255.255.255.0, मतलब 24। तो यहाँ पर /24 आप लिखेंगे। अब उसके बाद आपको यहाँ पर देखना है वाया, ये लिखना है यहाँ पर वाया, कि किसके थ्रू जा रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर 00 के थ्रू जा रहा है ये। तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, अगर यहाँ पर 00 लिखता हूँ मैं, तो सॉरी, हाँ, 00 यहाँ पर लिखता हूँ मैं। अभी आप देखेंगे ये हट जाएगा, सॉरी, गलती से हो गया। वाया, वाया में यहाँ पर 0.0.0 ये लिख दिया मैंने, 00 लिख दिया। इसको मैं इसे हटा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, इस पे हटा रहा हूँ। ये इसलिए दोनों हट जाएंगे, एक ही हटाने के बाद मेरे दोनों हट जाएंगे। तो यहाँ पर 0 लिख दिया। अब ये आपने यहाँ पर नेटमास्क लिख दिया, यहाँ पर आपने वाया लिख दिया, किसके थ्रू जा रहा है ये। और अब यहाँ पर क्या करना है आपको? बॉन्ड 0 अपना डिवाइस लिखना है, कौन से इंटरफेस पे असाइन है। तो यहाँ से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये इंटरफेस इसका कौन सा है। तो इसका इंटरफेस है बॉन्ड आईपी, तो मैंने बॉन्ड आईपी पे ये कर दिया। अभी मैं इससे पहले सूडो डाल दूँ, सूडो, और एंटर मार दूँ। अभी आप चेक करेंगे राउट -n, ये देखिए आपका ये जो इंटरफेस था, सॉरी अपना ये था राउट था, वो हट गया है। एक राउट मैंने हटा दिया। अभी अब सेम अगर आप मैं फिर से रन करूँ इसे, तो मेरा दोनों राउट हट गए रहेंगे यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर दोनों राउट हट गए उसके, बॉन्ड आईपी के दोनों राउट हट गए। यहाँ पर एक राउट बचा था, वो भी हट गया मेरा यहाँ से। अगर मैं चाहिए तो आपको ये भी हटा के दिखाता हूँ मैं। बस यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटरफेस का नाम लिखना पड़ेगा, ENP1S0। तो अभी मेरे सब राउट हट गए, बस मेरे सिस्टम के डिफ़ॉल्ट राउट बचे हुए हैं, नेटवर्क राउट्स। कितने बचे राउट्स? ये आपको इस एग्जांपल से आपको समझ गया रहेगा कि अब आईपी कमांड के थ्रू सिस्टम पे राउट ऐड कैसे कर सकते हैं हम, और डिलीट कैसे कर सकते हैं। एड्रेस मतलब ऐड कैसे कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो अभी क्लियर करता हूँ मैं इसे, और आपको मैं यहाँ पे शो करता हूँ। आईपी कमांड के थ्रू हम स्टैटिक से चेक कर सकते हैं सिस्टम का आईपी लिंक। हाँ, तो ये आपको ये दिख रहा है हर एक इंटरफेस का कितना पैकेट्स कहाँ गया,
ड्रॉप हुआ, रिसीव हुआ, वो हमें इसके थ्रू दिख जाएगा। तो अभी मैं इसका देखूँ, आपको दिखाएगा आपको पैकेट्स, यहाँ पर कितने पैकेट्स ट्रांसफ़र हुए हैं वो दिख रहे हैं आपको। कितने बाइट्स ट्रांसफ़र हुए बॉन्ड आईपी के, एरर्स कितने थे 0, ड्रॉप्ड इतने ड्रॉप्ड हो गए भाई, रिसीव इतने हुए और मिस्ड कोई भी नहीं हुआ। मल्टीकास्ट में कुछ नहीं है, मल्टीकास्ट में कुछ नहीं, मेरे पास मेरे इंटरफेस पे कुछ नहीं आया है। तो ये आप इसके थ्रू आप इंटरफेस का स्टैटिक्स चेक कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, वॉच कमांड लगा के आप, अगर आपको कंटिन्यूस वॉच करना है, इसे N0 लगाएंगे आप और उसके बाद एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए चेंजेस दिखेंगे आपको। सभी ड्रॉप्स, यहाँ पर ड्रॉप्स बढ़ रहे हैं मेरे बॉन्ड आईपी के, पैकेट्स के साइज बढ़ बढ़ रहे हैं। और आपको सिंगल ही कोई यूज़ करना है तो आप यहाँ पर क्या करिए, बॉन्ड आईपी डाल दीजिए। समझ लीजिए बॉन्ड में भी शायद काम करे या ना करे, बट नहीं है। हाँ, ये एक इंटरफेस के लिए नहीं हो रहा है, बट आई थिंक काम करता है ये। ओ नहीं कर रहा है, ठीक है, आपको बस ये यूज़ करना पड़ेगा, आईपी लिंक शो स्टैटिक्स। तो इसके थ्रू आप रियल टाइम मॉनिटर कर सकते हैं कितने पैकेट्स ड्रॉप हो रहे हैं, कितने पैकेट्स आ रहे हैं अपने इंटरफेस पे। और आपको एक बोनस का दिखाता हूँ मैं, बोनस कमांड दिखाता हूँ आपको मैं, IPNEIGH। इसका मतलब है नेबर, मतलब आपके नेबर कितने हैं भाई। अभी आप यहाँ पर चेक करेंगे 250, मतलब मेरा एक वर्चुअल मशीन चल रहा है 250, और इसका नेबर क्या है, स्टेट, मतलब कैसा हुआ है ये जो मेरा स्टेट, मतलब क्या होता है, स्टेट रहता है ये। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे रीचेबल है, मतलब ये मेरा जो 1 है ये गेटवे मेरा रीचेबल है, 250 स्टेल है, 20.2 स्टेल है, .2 स्टेल है। तो मैं भी एक काम करता हूँ, वो वर्चुअल मशीन के ना एक बार उसे मैं ऑन करता हूँ, और ऑन करके मतलब इसे रीचेबल बनाता हूँ एक बार इस सिस्टम से, तो आपको समझेगा। ओके, तो मैंने रीचेबल बनाया उसे, एक को मैंने बनाना चालू कर दिया और मैं दूसरे को भी चालू करता हूँ। ठीक, मैं चालू किया उसे, उसे भी चालू किया। अभी चेक करेंगे हम, अभी देखिए यहाँ पर डिले आया थोड़ा टाइम के लिए, रीचेबल आ गया, और दूसरे रीचेबल नहीं आए अभी तक मेरे। ठीक है, आपको मैं इसका मतलब समझा देता हूँ क्या है। आईपी निच मतलब ये बता रहा है ये आईपी है, इस डिवाइस से मैं इसे कनेक्ट कर रहा हूँ, और ये लिंक लेयर बताता है। लिंक लेयर मतलब नेटवर्किंग अगर आपको थोड़ी बहुत मालूम रहेगी तो उसमें L1 L2 ऐसे लिंक्स रहते हैं। इसका डेफिनेशन दे रहा है हमें। और ये इस मैक एड्रेस है, मतलब ये सामने वाले का जो सिस्टम उसका मैक एड्रेस ये है। और ये स्टेट मतलब क्या, कि कैशे में उस सिस्टम का मैक आईडी अभी भी है, मतलब ARP, आप अगर आपने सुना रहेगा तो ARP करके रहता है। उसे अपना मैक एड्रेस टू आईपी रेजोल्यूशन बोल सकते हैं आप उसे, लोकली वो काम करता है। तो यहाँ पर ये उसका मैक एड्रेस अभी भी मेरे कैशे में है, और कौन से आईपी पे असाइन है वो भी दिखा रहा है। इस मैक एड्रेस पे कौन सा आईपी असाइन है वो दिखा रहा है मुझे यहाँ पर। और उसका स्टेट क्या है, स्टेट मतलब रिसेंटली उस मैक एड्रेस पे ये आईपी डिटेक्ट हुआ था, बट अभी वो रीचेबल नहीं, मतलब उसको रिसेंटली चेक नहीं किया गया है। और यहाँ पर रीचेबल मतलब क्या होता है, वो मैक एड्रेस पे जो भी आईपी असाइन थी वो रिसेंटली उसका चेक हुआ है कर्नल के थ्रू, कि हाँ भाई वो जो सिस्टम वो रीचेबल है मेरे सिस्टम से, मतलब मेरे इस सिस्टम से। अगर मैं चेक करूँ पिंग, और इस आईपी को मैं कॉपी करूँ और देख करूँ, ये देखिए ये रीचेबल है, मतलब ये दिखा रहा है। और आपको सिम दिखा दूँ मैं 250 का, वो भी रीचेबल है, बट यहाँ पर दिखाएगा नहीं। अगर अगर मैंने अभी ऐसा किया है तो अभी आप यहाँ पर चेक करेंगे, नेक्स्ट होप, अभी भी वही दिखा रहा है। ठीक है, तो मैं इसे क्लियर करता हूँ। और आपको एक चीज़ और दिखाऊँ मैं, अगर आपको पता करना है आपके सिस्टम तक मैं पहुँच पा रहा हूँ कि नहीं पहुँच पा रहा हूँ, तो आप ट्रेस पाथ कमांड यूज़ करते हो करेंगे। उसके लिए 192.168.122.1, तो ये आपको दिखा देगा कि रीचेबल है कि नहीं आपके सिस्टम से वो ट्रेस पाथ। अगर आप इस कॉर्पोरेट में अगर इस ट्रेस पाथ को यूज़ करेंगे तो मे भी वहाँ पर आपको ब्लॉकेज दिखेगा, क्योंकि वहाँ पर फायरवॉल लेवल पे ये ब्लॉक रहता है। बट मैं अपने लोकल सिस्टम पे हूँ तो यहाँ पर ये मैं इनेबल करके रखा हूँ इसे। तो दोस्तों बस इतना ही आईपी कमांड के बारे में। अगर आपको इसमें और इन्फॉर्मेशन चाहिए, या और आपको और चेक करना है आईपी कमांड के ऊपर, जैसे कि मैंने अभी तो एड्रेस का मॉडल आपको ऑब्जेक्ट बताया मैंने। अगर आपको और भी ऑब्जेक्ट्स पे आपको वीडियो चाहिए
तो आप प्लीज़ कमेंट करिए और लाइक करिए। मैं उस पे वीडियो डेफ़िनेटली लेके आऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।